हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एक्टिंग स्कूल में। मैं हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे सफ़र में इस तरह हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज की ये वीडियो बेसिकली रोहित गुप्ता जी के सवाल के ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने कुछ दिनों पहले हमसे ये पूछा था कि स्क्रिप्ट को जल्दी याद कैसे करें। तो आज ये वीडियो बेसिकली इसी सवाल के ऊपर बेस्ड है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रोहित गुप्ता जी आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने इतना सुंदर प्रश्न किया। जीवन में सफल होने के लिए सही प्रश्न और सही प्रश्नों का सही उत्तर मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान सफलता की ओर बढ़ता है। हमारा प्रयास है कि हम आपके सवाल का सही जवाब दें और हमें आशा है कि आपको हमारा जवाब पसंद आएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपका प्रश्न था स्क्रिप्ट को जल्दी याद कैसे करें, जिसे मैंने 2 भाग में बांट लिया है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, समझिए, पढ़िए, याद करिए, इसको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पहला भाग है स्क्रिप्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा भाग है स्क्रिप्ट को जल्दी याद कैसे करें। तो पहले हम सॉल्व करते हैं पहले भाग को। तो स्क्रिप्ट कितना महत्वपूर्ण है। स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टर मेंशन होता है, सिचुएशन मेंशन होती है, क्या, क्यों, कैसे, ये करंट सिचुएशन या पास्ट की या फ्यूचर की सिचुएशन मेंशन होती है। तीसरी चीज़ है मूड्स, इमोशन, कि कैरेक्टर किस मूड में है, कौन से इमोशन लेवल पे है, वो मेंशन रहती है। चौथी चीज़ है एक्सप्रेशंस। पांचवी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। तो आपको इन 5 चीज़ों पे फोकस करना है, इसलिए स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उनके अंदर ये 5 चीज़ें मेंशन की जाती है। कैरेक्टर, जब आपने कैरेक्टर को ढूंढ लिया, मीन्स की लाइंस के अंदर आपको ये ढूंढना है कि ये लाइंस कैसे पुलिस वाले की है, डॉक्टर की है, टीचर की है, शराबी की है। तो इसमें कैरेक्टर ढूंढना है आपको। सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, जो कैरेक्टर बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। मूड्स, इमोशन, वो किस इमोशन लेवल पे है, उसका मूड कैसा है, गुस्से में है, रोमांटिक है, चिड़चिड़ा है, रो रहा है। तो ये चीज़ें आपको ढूंढनी है। एक्सप्रेशन, जैसा उसका मूड होगा वैसा एक्सप्रेशंस भी आएंगे और सेम वैसे ही बॉडी लैंग्वेज होगी। तो ये 5 चीज़ें आपको स्क्रिप्ट को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं, जिसे आपको ढूंढना होता है, जिसे आपको उसके अंदर से खोजना होता है, निकालना होता है। उसके लिए आपको स्क्रिप्ट को कम से कम 10 से 15 बार पढ़ना होगा, लिखना होगा, स्क्रिप्ट को तोड़ना होगा सेंटेंस वाइज। तब आप इस चीज़ को पता लगा पाएंगे कि कैरेक्टर क्या है, सिचुएशन क्या है, मूड क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है कैरेक्टर का, और इसके बाद आपका कैरेक्टर तैयार हो जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो के दूसरे भाग की तरफ, स्क्रिप्ट को जल्दी याद कैसे करें। तो आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि स्क्रिप्ट को जल्दी याद करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है स्क्रिप्ट को जल्दी याद करना। जल्दी याद करके आपको करना क्या है, कैमरे के सामने सिर्फ बोलना है? नहीं, पहले आप जो मैंने पहले भाग में बताया है उन चीज़ों पे काम करिए। कैरेक्टर के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, मूड के ऊपर, इमोशन के ऊपर, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। स्क्रिप्ट को याद करने से पहले आप स्क्रिप्ट को 20 से 30 बार लिखिए। एक एक सेंटेंस को अलग कीजिए, उसके अंदर का एक्सेंट, डिक्शन, पॉज, नुक्ता, ये सारी चीज़ें पहले आप उसका पता लगाइए। फिर आप कैरेक्टर, सिचुएशन, मूड, इन सब चीज़ों की तरफ आप बढ़िए। और जब आप ऐसा लगातार करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट याद होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और आप जब डेली ये काम करोगे तो आपके लिए पता नहीं चलेगा आपके लिए कब ये आसान बन जाएगा। एकदम से तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो जब आप इसको अपनी हैबिट में शामिल कर लोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। मैं आपको पुराने कलाकारों की बात बता रहा हूँ जो आज इंडस्ट्री में तकरीबन 25 साल 30 साल से काम कर रहे हैं, और इन सभी बड़े स्टार ने बहुत सी फिल्में की हैं और एक्टिंग के ऊपर अपना बहुत सारा समय दिया हुआ है। फिर भी लेकिन आज भी अगर इनको एक डायलॉग दिया जाता है तो उस डायलॉग को परफेक्ट बनाने के लिए ये लोग 500 से 1000 बार उस डायलॉग को प्रैक्टिस करते हैं, जब तक उसके अंदर क्वालिटी नहीं आ जाती है, जिसे आप एक बार में सुनकर पूरी ऑडियंस तालियां बजाने लगती है, पूरी ऑडियंस खुश हो जाती है, चिल्लाने लगती है। तो उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत दिखती है।
पर बात यहाँ सिर्फ याद करने की नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी लाने की है, उसके अंदर परफेक्शन लाने का है। तो जब तक आप उसको बार बार लगातार डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आप उसके अंदर क्वालिटी कुछ नहीं ला सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। डेली अगर प्रैक्टिस करोगे एक स्क्रिप्ट, तो वो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप एक बार में स्क्रिप्ट को याद कर लोगे, क्योंकि आप कैरेक्टर्स को समझना शुरू कर दोगे। और मेन काम वही है, कैरेक्टर, सिचुएशन, मूड, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही आपको कहाँ पे पॉज लेना है, कब आपको बोलना है, कब आपको अपने इमोशंस दिखाने हैं, ये आप प्रैक्टिस करिए। मिरर के सामने आप ये प्रैक्टिस करिए। आप स्क्रिप्ट को लिखिए 20 बार 30 बार, जब तक आपको कैरेक्टर नहीं समझ में आता है, जब तक आपको सिचुएशन समझ में नहीं आता है, जब तक आपको कैरेक्टर का मूड, इमोशनल लेवल समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। आप इन चीज़ों को फाइंड करिए, अपने एक्सप्रेशंस को, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस को लाइए, वैसे बॉडी लैंग्वेज को अपने अंदर लाइए और एक अपने अंदर चेंज को महसूस करिए कि वो आप नहीं, वो कोई और बोल रहा है, वो कोई कैरेक्टर है। तब आपको एक्टिंग करने में मज़ा आएगा, आपको कैरेक्टर प्ले करने में मज़ा आएगा और तब आपको लगेगा कि हाँ, अब कुछ हम नया कर रहे हैं। सिर्फ याद करना, बोलना ये एक्टिंग का हिस्सा नहीं है और आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। और मेहनत से हर चीज़ को आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए अब इसी लाइन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का सही जवाब मिल गया होगा। और कुछ सवाल अगर रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके सवालों का जवाब ऐसे ही देते रहेंगे। तो चलिए आप ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।